दादी का भी बेटा मोला माँ कह के बुला ले बेटा मोला कैसे अकेला छोड़ दे बेटा अभी रक्षाबंधन आने वाला दिन बा मुझे करे रक्षाबंधन में मोर भाई कोई सुनना होगे बेटा कम से कम चेतावनी का एक ठो बोर्ड लगा देना चाहिए था कि ये बीच नहीं है, यहाँ पे नहाना प्रतिबंधित है करके। तो जब लहर आया ना तो तीनों बिछड़ गए। अंदर ले गया उसको ना, तो फिर हाथ दिखाया ऐसा ऐसा, तो फिर मैं गया दौड़ते हुए, फिर उसका शर्ट को पकड़ा, वो ना वहीं पानी यानी पी डाला था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, उसका शर्ट को पकड़ा खींचते खींचते वहाँ ऐसा छुआ था, कोई टच भी नहीं कर रहा था उसको। और उस टाइम अगर कोई रेस्क्यू टीम या कुछ भी रहता तो जगह से जान बचाई जा सकती थी। पूरा मतलब हार्ट बीट जो है सांसें वो चल रही थी। पर्यटन स्थल जहां लोग घूमने, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने या अपने जीवन भर की थकान को मिटाने के लिए जाते हैं, मगर आजकल वहां हादसों की लाइन लग गई है, हादसों का कतार लग गया। आपको बता दें, इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि इस प्रकार से भिलाई का एक लाल जो केदारनाथ दर्शन के लिए जाता है वहाँ हादसे का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आज फिर एक घटना हुई है जहाँ पर भिलाई रुआबांदा का रहने वाला एक शख्स मुकेश जो है वो पूरी जाता है दर्शन करने, अपने भाई अपने दोस्तों के साथ घूमने, और फिर वापस लौट कर नहीं आता। उनके भाई और उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरी में ऐसी क्या घटना हुई कि मुकेश किस प्रकार से बह गया पानी में, किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई और कैसे क्या कुछ हुआ। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी भी, आपका नाम? मेरा नाम है शेष नारायण गुप्ता, मैं उसका जस्ट छोटा भाई हूँ। छोटा भाई, क्या कुछ हुआ था वहाँ पर, कब गए थे आप लोग, कैसे क्या कुछ हुआ? हम लोग जब 27 तारीख को पहुँचे तो पहले अपन रूम लिया, उसके बाद अपन फ्रेश होके पहले गए कि बीच का पहले जो भी अपन नहा लेते हैं, उसके बाद वहाँ आके रूम में नहा के फिर दर्शन करने जाएंगे। तो जैसे अपन निकले रूम से, फिर स्थानीय लोग जो वहाँ के थे उनसे पूछे कि अपन बीच कहाँ पड़ेगा, तो हमको मतलब बताया कि जैसे पीछे में ही बीच है। तो अपन वहाँ बीच में गए, वहाँ कई हज़ारों लाखों लोग जो अपन नहा रहे थे, तो अपन भी वहाँ पे नहाने के लिए गए। और ऐसा भी नहीं कि हम एकदम हटके थे, एकदम भीड़ में ही थे अपन। और जो लहरें हैं वो थोड़ी सी तेज़ रहती है वहाँ पे, तो लहरें तेज़ थी। तो जो मेरा भाई था ना, वो 3 लोग एक साथ थे। तो जब लहर आया ना तो तीनों बिछड़ गए। और जो लहर जब हाथ पकड़ के गए थे लहर में? हाँ, पानी में? हाँ, मतलब जब सामने में थे वो, कि लहर आती है तो ले जाती है साथ में, तो उसमें ले गए। उसके बाद वहाँ जो बीच है वहाँ पे कोई भी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पे मतलब भी ना रेस्क्यू टीम थी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था, ना गोताखोर था, ना पुलिस कुछ भी नहीं था। मतलब एकदम ओपन और खाली बीच, जिसको जो करना करो। हाँ, ऐसे ही था। फिर हमें से एक लड़के को ना मतलब तैरना आता था, तो उसको बचा के लेके आया मतलब किनारे में। फिर हम लोग भी हाथ दिए, क्योंकि बॉडी बहुत पानी में अंदर चला गया था, तो भारी हो गया था। और उस टाइम अगर कोई रेस्क्यू टीम या कुछ भी रहता तो जगह से जान बचाई जा सकती थी। पूरा मतलब हार्ट बीट जो है सांसें वो चल रही थी उनकी। मतलब आप लोग 26 तारीख को यहाँ निकले और पहले ही दिन मतलब वहाँ पहुँचते साथ ये घटना हो गई? हाँ बिल्कुल, अपन पहले नहा के फिर जस्ट दर्शन करने जाने वाले थे और जस्ट निकलने ही वाले थे उस टाइम, तो ऐसा ही घटना हो गया। उस टाइम अगर कोई भी रहता तो जान उनका बचाया जा सकता था। हम जैसे ही वहाँ ले गए कि रेत भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कि दोपहर था, तो अपन को कहीं रख भी नहीं सकते थे, और इतने भाई थे उठा भी नहीं पाए थे। तो जितने भी लोग थे अपन सबसे मतलब चिल्ला के बोलते रहे कि अगर किसी के पास पुलिस का कॉन्टेक्ट है या एम्बुलेंस है, कोई थोड़ा सहायता करो। कोई सहायता करने के लिए रेडी नहीं था, जबकि उनका मतलब हार्ट बीट चल रहा था, कोई हेल्प नहीं किया। जब हम लोग पानी से निकाले तो हार्ट बीट चल रही थी? हाँ बिल्कुल, उनका चल रहा था। तो जितना हमको आता था उपचार अपन जो भी है मतलब किए, प्रयास किया अपनी तरफ से। हाँ बिल्कुल। और ये गर्म थी तो अपन वहाँ छोड़ नहीं सकते थे, तो उठा के अपन जैसे तैसे मतलब वहाँ लेके आए। कोई हेल्प नहीं किया, हाथ भी नहीं लगा, इतना मतलब छुआछूत की भावना वहाँ पे है। फिर अपन जो ऑटो मतलब किराया किए, उस ऑटो में बैठा के अपन लेके गए वहाँ के हॉस्पिटल, जो कि सरकारी हॉस्पिटल वहाँ का, वहाँ ले गए उसको। फिर जैसे अपन बेड में लेटा है, उसके बाद भी कोई मतलब जो स्टाफ नर्स वगैरह जो रहते हैं वहाँ के, किसी ने टच भी नहीं किया उस बॉडी को, जबकि सांस मतलब हार्ट बीट चल रहा था उसका। उसके बाद बोलते हैं कि इसको अंदर ले गए, अंदर वाले रूम में, तो अंदर वाले बेड में अपन ले गए। फिर वहाँ डॉक्टर पता नहीं कुछ चेक भी नहीं किया वो। तो सारी चीज़ें आप ही लोग कर रहे थे, मतलब उसको अंदर बेड में ले जाना, वहाँ किसी प्रकार का कोई नहीं, वहाँ ऐसा छुआछूत था, कोई टच भी नहीं कर रहा था उसको। हाँ, कुछ नहीं था, कुछ व्यवस्था था ही नहीं वहाँ पे। फिर जैसे ही उसको बोले बैठ से वापस वहीं बेड में लेके जाओ बोले, तो फिर हम ही लेके गए, उनके स्टाफ कोई टच भी नहीं किया वहाँ। फिर बोलने के बाद वो डॉक्टर आया, वो चेकअप किया, बोलते डेथ, बस इतना हुआ। फिर आप लोग जब हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो उसके कितने देर बाद डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया? कितने बाद? 1-2 घंटा ऐसा कुछ हो गया था उसका। 1 घंटे? नहीं, जो डॉक्टर था वो तो 10-15 मिनट से मतलब ऐसा हो रहा था, वो थे ही नहीं वहाँ पे। हॉस्पिटल में टाइम 1 घंटा हो गया था। ओके। और जाते ही 10 मिनट के बाद वो डॉक्टर आए, और वो कैजुअलिटी में डॉक्टर नहीं था, वो ओपीडी का डॉक्टर था जो देख रहा था। अपने पेशेंट लाइन से थे, और वो
फिर बोले अपने मेरे पास लेके आओ करके, फिर अंदर रूम में लेके गए, फिर चेक किया, फिर बोलता बाहर बेड में लेटा दो। उसके बाद वो बोलता ईसीजी करो, ईसीजी चेक करने के बाद बोलता है कि डेथ हो गया है ऐसा। जब उनके पास लेके गए तब तक डॉक्टर के हिसाब से जीवित था? वो चेक किया था धड़कन, उसके बाद हाँ चल रही थी, तो उसके बाद वो बोला बाहर बेड में लेटा, तो हम ही लोग लेटाए। उसके बाद वो ईसीजी किया और ईसीजी में बोलता है कि डेथ हो गया करके आपके भाई का, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। फिर हम लोग पुलिस थाने गए, जो कि सी बीच पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, और हम लोग जाते ही हम लोग वहाँ पे ये केस किए कि यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम या तो गोताखोर कुछ भी तो वहाँ पे नहीं है। बीच है, लाखों लोग नहा रहे हैं, तो कोई तो सुरक्षा का एक होना चाहिए। तो वहाँ पे पुलिस वाले लोग फिर हमें बताए वो बीच नहीं है, वो ऐसे ही वहाँ पे लोग जाके नहाते हैं करके। तो वहाँ पे मेरा ये बोलना है, अगर वो बीच नहीं था, लोग वहाँ पे नहा रहे, तो एक चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगा देते? और वो इससे पहले बता रहे थे कि और भी घटनाएं हो चुकी है वहाँ पे, तो उनको कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि या तो बोर्ड लगा देते। जो नया पहुंच रहा है वहाँ पर उसके लिए तो वही बीच है, उसके लिए तो उसको चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो वो इसी प्रकार की चीज़ें होती। कम से कम चेतावनी का एक ठो बोर्ड लगा देना चाहिए था कि ये बीच नहीं है, यहाँ पे नहाना प्रतिबंधित है करके। तो कोई भी नया हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो हमारे लिए तो भाई जो देखे वही सत्य है, सोचे, क्योंकि करोड़ों लोग नहा भी तो रहे थे वहाँ पे, लाखों करोड़ों लोग, इतना लाइन भीड़, तब वीडियो है मेरे पास भीड़ का, ये चीज़ है। तो हम लोग वहाँ पे थाना गए, और थाना में हम लोग जो पर्यटक मंत्री हैं उनके ऊपर केस करने की बात किए, तो वो हमारे साथ दुर्व्यवहार किए, ज़मीन में बैठा दिए। उसके बाद आधा घंटे के बाद वो FIR लिखने के लिए रेडी हुए। आप लोग को ज़मीन में बैठा दिए थे? हाँ, ज़मीन में बैठा के लिखने बोला, टच मत करना किसी चीज़ को बोला था, छुआछूत की भावना थी वहाँ पे। और इसमें एक दिक्कत और थी कि जब हम लोग गए कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए, तो जो वहाँ के TI थे, जो मेन रहते हैं, उनसे जैसे ही हम मतलब बता रहे थे कि हालात ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोलते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आता, आप उड़िया में बात करो। तो हम लोग उसका वीडियो भी बनाए कि सर अगर आप यहाँ मतलब ग्लोबल वर्ल्ड से जहाँ से भी मतलब आते हैं पर्यटक, तो क्या यहाँ आएंगे तो पहले उड़िया सीखेंगे तब यहाँ घूमेंगे क्या? आपको हिंदी आना चाहिए। तो चीज़ कर्मचारी है वो, उनको हिंदी तो आना ही चाहिए, क्योंकि उड़ीसा ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे देश भर के लोग घूमने के लिए आते हैं अपने। ठीक है, तो वो पुलिस वाला बोलता है मुझे उड़िया नहीं आता, उड़िया में मतलब हिंदी नहीं आता, उड़िया में आप FIR लिख के दो या तो इंग्लिश में दो। तो हम छत्तीसगढ़ से गए थे, हमें तो उड़िया आता नहीं है लिखने के लिए, हिंदी आता, तो बोलता है हिंदी हम लोग को नहीं आता है, आप हिंदी में मत लिखो करके। तुम लोग फिर भी हिंदी में एप्लीकेशन दे के आए हैं FIR करना है करके, लेकिन अभी तक FIR की कॉपी नहीं आई है हमारे पास। FIR हुआ है नहीं हुआ इसकी जानकारी नहीं है अभी? नहीं है, हम लोग आवेदन दे के आए थे कि FIR करना है करके, अभी तक पता नहीं है सर। और हम पूरा दोष देते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट, पर्यटक मिनिस्टर को इसका दोष देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के पर्पज से कोई भी साधन नहीं था। आप लोग कौन कौन गए थे, कितने लोग गए थे यहाँ से? अपन टोटल 6 लोग गए थे। एक मेरा भाई, मैं गया था, एक मेरा दोस्त गया था, और 3-4 लड़के और थे। ये सामने खड़े हैं। हाँ, 3 लड़के और थे, ये लोग थे। तो किन लोग के साथ था वो जब पानी में गया? तो ये 3 ही थे, मतलब हाथ पकड़े। अच्छा, ये दोनों, और वो जो भाई है, ये लोग तीनों थे, हम लोग बाहर में थे, वीडियो बना रहे थे। तो फिर ये तो इसको तैरना आता है, तो थोड़ा बचा रहा था, और ये तो हम लोग को दौड़ के आके बताया कि डूब रहे करके। तो फिर मुझे भी तैरना आता है, तो मैं जाके खींच के निकाला। तब तक पानी वानी जो पेट में भरा हुआ था हम लोग दबा के निकाले, CPR दिए, धड़कन और सांस वो ले रहा था। सही समय पे अगर चीज़ें हो जाती, एम्बुलेंस आ जाती, हॉस्पिटल में डॉक्टर देख लेता, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये मैं पूरा ब्लेम देता हूँ उड़ीसा गवर्नमेंट को देता हूँ, उसके कारण। और भी साथी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। आप ही लोग के साथ कल वो पानी में गया था, क्या हुआ था? हम तीनों जन एक जगह नहा रहे थे, अब अचानक बाहर आया ना, तो ये बाहर में फेंका गया, मैं साइड में हो गया, उसको ना फिर पानी रिटर्न ले गया, तब ना लहर हाँ तरफ खींचती है, हाँ, तो फिर अंदर ले गया उसको ना, तो फिर हाथ दिखाया ऐसा ऐसा, तो फिर मैं गया दौड़ते हुए, फिर उसका शर्ट को पकड़ा, वो ना वहीं पानी यानी पी डाला था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, उसका शर्ट को पकड़ा, खींचते खींचते लाया, तो इसको चिल्लाया ना, तो ये ना इन लोगों को बुलाने आया ना, तो जब तक वो पूरा बहुत पानी पी डाला था, उसका शर्ट को पकड़ के लाया किनारे तक, फिर सब जन पकड़े, फिर किनारे में रखे, पेट दबाए, फिर वैसे इतना सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम नहीं था। अगर रहता तो उन लोग को कुछ आइडिया रहता कि कैसे जान बचाया जा सके। तो जिस प्रकार से आपने तमाम कहानियाँ सुनी कि क्या कुछ हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इतना बड़ा पर्यटन स्थल जहाँ पर देश भर के लोग आते हैं, देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। ये आपके कोई घर किनारे का नदी नाला तरिया नहीं था,
ये एक बहुत बड़ा जगह जहाँ पर तमाम लोग आते हैं, वहाँ पर रेस्क्यू टीम या कोई भी चेतावनी बोर्ड या तमाम जो भी चीज़ें होनी चाहिए नियमानुसार, वो तमाम चीज़ें क्यों नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप भी कभी किसी बीच के किनारे या कहीं घूमने गए होंगे तो देखते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी 2 कदम भी गलत जगह पर कदम रख लेते हैं तो तुरंत सायरन बजना शुरू हो जाता है, विसिल बजाते हुए गार्ड आ जाता है और आपको रोकता है कि भैया आगे खतरा है, आप मत जाइए। क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ पर नया पहुँच रहा है उसको किसी बात का अंदाज़ा नहीं है कि भाई कि कितना गहरा पानी है, किस प्रकार से यहाँ की लहरें चलती हैं या क्या कुछ यहाँ का वातावरण कहता है। नए आदमी के लिए वो तमाम चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी चीज़ों को लेकर सुरक्षा मुहैया कराए, वहाँ गार्ड लोग को रखे या जो भी चीज़ें हैं, जिससे जो बाहर से जो दूर से अलग अलग जगह से आने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और अगर इसी प्रकार की लापरवाही चलती रही तो इस टूरिस्ट स्पॉट को या इतने बड़े पर्यटन स्थल पे ताला लगने यानी लोग उसका बॉयकआउट करें, इस दिन में देरी नहीं। क्योंकि अगर इसी प्रकार से लगातार घटना होती है, जैसा दोस्तों ने बताया, भाइयों ने बताया कि वहाँ पर सुविधा नहीं थी, लोग इतनी हीन भावना से इनसे ट्रीट कर रहे थे कि कोई छूने तक को तैयार नहीं था, कोई मदद करने को आगे नहीं आया, ना कोई पुलिस को फ़ोन किया, ना एम्बुलेंस आई, ना हॉस्पिटल जाने के बाद सही समय पर उपचार मिला। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती तो शायद आज मुकेश आपके और हमारे बीच होता और मुझे ये खबर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खबर बनाना ज़रूरी नहीं, खबर बनाने की नौबत ना आए, ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाना ज़रूरी है। बाकी आप इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आपके आसपास भी इसी प्रकार की कोई चीज़ें गलत हो रही है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है आपके, हमारे अधिकारियों के, नेता के, मंत्री के लिए, सबके लिए। धन्यवाद।